जब भगवान राम अपनी भार्या सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट अपने मित्र निषाद राज से हुई। भगवान राम को गंगा पार करवाने के लिए निषाद राज एक केवट को बुलाते हैं। वह केवट भगवान राम को भली भांति जानता था। वह नित्य अपनी पत्नी समेत उनकी पूजा करता था। जब उसने अपने सामने स्वयं भगवान को सहायता मांगते देखा तो उसने समझदारी से काम लिया। जब निषाद राज ने केवट को कहा कि वह अपनी नाव में भगवान राम को माता सीता व लक्ष्मण सहित गंगा के उस पार करा दे तो केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसने सुना है कि श्री राम के चरण अद्भुत हैं। वह उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। लोग इनके चरणों की धूल पाने को लालायित रहते हैं, इसलिए मैं पहले इनके चरण धोऊंगा व फिर इन्हें गंगा पार करवाऊंगा। केवट के द्वारा ये हठ किए जाने पर निषाद राज व लक्ष्मण क्रोधित हो गए, किंतु भगवान श्री राम केवट का आशय समझ गए थे। दोनों का क्रोध देखकर केवट ने स्वयं ही भगवान श्री राम से कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा को जानता है। जब वे एक कठोर पत्थर को एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा कि यदि मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। उसने कहा कि वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे करता है। वह यदि यही नाव ही नहीं रहेगी तो उसके जीवन का सहारा छिन जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना चरण धुलाए ही उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हठ के आगे झुकना पड़ा व उन्होंने हाँ कह दिया। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया व गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के चरण धोए व उस जल को ग्रहण किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर स्वयं का उद्धार किया। जय जय सीताराम।